देखो फिर ये सवाल है, त्रिभुज एबीसी बनाना है, बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण भी 45 अंश, कोण 105 अंश। इस त्रिभुज को बनाकर एक अन्य त्रिभुज बनाना है, ठीक, जिसकी भुजाएं इस वाले त्रिभुज की भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो बीसी रेखा है वो खींचेंगे। बीसी कितनी है? प्रकाल वो पटरी ले लो आप लोग, रूलर, स्केल, कुछ भी कह सकते हो, उसकी सहायता से 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचो। कितने सेंटीमीटर की? 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लो। और एक साइड नाम डाल दो बी और एक साइड नाम डाल दो सी। एक बीसी रेखा खींचो, कितने सेंटीमीटर की? 7 सेंटीमीटर। और रूलर की सहायता से 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लो। अब देखो, जब 7 सेंटीमीटर की बीसी खिंच गई है, अब देखो इसमें बी और ए कोण दिया है ना, बी कोण कितने का दिया? यहाँ पर चांदे की सहायता से बना लो 45 का, क्योंकि प्रकाल की सहायता से टाइम लगेगा। तो चांदे की सहायता से चांदा रख करके चांदे को देखो, चांदे का जो मिड पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट यहाँ होगा, चांदा आधा इस साइड आ जाएगा, आधा इस साइड, है ना। और चांदा जब ऐसे आ जाएगा, यहाँ रख जाएगा ना ऐसे चांदा, जब चांदा ऐसे रखोगे प्रोटेक्टर को, तो यहाँ से देखो जिस साइड से रेखा मिली होती है उस साइड से गिनती गिनते हैं, तो उसमें लिखा होगा 10, 20, 30, 40, 50। तो 40-50 के बीच में एक रेखा होगी बड़ी सी, वहां इसे पॉइंट रख लेना और पॉइंट रख के उसको ऐसे मिला दो। क्या करेंगे? मिला देंगे 45 अंश के कोण पर। कितने अंश के कोण पर? 45 अंश के कोण पर ऐसे एक रेखा मिला लो। ऐसे मिला लो, फटाफट मिलाओ। कितने अंश का? 45 अंश का ये कोण हो गया। अब देखो बबुआ, ए कोण 105 है, ए तो इसमें कहीं है ही नहीं है, नहीं है ना। तो हमें एक चीज मिला कि कोण तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना लिख देंगे? अच्छा, कोण ए का मान हमारे पास कितना है? कोण बी का मान कितना है? और कोण सी का पता नहीं है, निकालेंगे। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, हो जाएगा। अब प्लस कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? 180। तो कोण सी निकाल लो तो कितना होगा? 180 में माइनस 150 गए, कितना आ गया बउआ? 30 अंश। सी का है निकाला, सी हमें रेखा दिख रही है कि यहाँ तक लंबी है। यहाँ की रेखा ए का पता नहीं, यहाँ कहाँ होगा पता है? कहीं ए का नहीं है ना पता, ए पता नहीं होगा तो इसी रेखा में, लेकिन कहाँ होगा ये निश्चित नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि ये तो 7 ही सेंटीमीटर है। तो सी का कोण कितने अंश का बनाना है? 30 अंश का। तो अब आप लोग सी कोण 30 अंश का बनाओ। कितने अंश का? तो अब चांदा कहाँ रखोगे? यहाँ, यहाँ चांदा ऐसे ऐसे रखो, चांदा रखो, ऐसा बनाना नहीं, ये चांदा रखने का है। तो मैं तरीका दिखाया जा रहा है कि ऐसे चांदा रखोगे, चांदा ऐसा रखा जाएगा, मिड पॉइंट यहाँ होगा चांदे का। अब इस साइड रेखा मिल रही है, इस साइड तो खाली है ना, तो इस साइड से गिनोगे 10 है, 20 है, 30, ऐसे गिनोगे ना। तो 10, 20, 30 जहाँ आ जाए वहाँ बिंदी लगा के ऐसे चांदा हटा लोगे। क्या करोगे? चांदा हटा लोगे और इसको का ऐसे मिला दोगे, पेंसिल लगा करके मिटा दोगे, वो मिला दोगे, पटरी लगा के इसको पेंसिल की सहायता से आगे बढ़ाते हुए मिला दोगे। जहाँ ये काटेगा उसका नाम हो जाएगा ए। ये कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश। कोई दिक्कत? जल्दी से बनाइए। अब देखो ये 30 का हो गया, ये 45 का हो गया, एक कोण कितने का बनेगा? 105 का हो गया। अच्छा, यदि तुमसे पूछा जाए बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है,
न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, बताओ अधिक कोण है। जब 90 अंश से ज्यादा हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। हाँ, तब इस त्रिभुज को बनाने के लिए, उसके संगत त्रिभुज बनाने के लिए 4/3 जो गुना है उसको क्या करोगे, एक रेखा डालोगे इसमें नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई। क्या डाल दोगे, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा डालो, काटेंगे। अब इसके टुकड़े करेंगे, इसके इस रेखा का नाम क्या डाल देते हैं, एम यहाँ डाल देते हैं। अब इसके कितने हिस्से करेंगे, हाँ ये तो जान गए हो तुम, कैसे जान गए, जो बड़ा होता है, ये 4/3 लिखा है ना, तो जो बड़ा होता है उतने हिस्से करने होते हैं, तो 4 हिस्से करो इसके। कितने हिस्से करेंगे, 4। खूब प्रकाश फैलाओ, जहां तक जाए वहां तक, ऐसे एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, ऐसे कर लोगे। यहाँ पर काल रखोगे एक बार, फिर यहाँ से यहाँ रखोगे दोबारा, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाओ। इसका क्या नाम डाल दोगे, M1, M2, M3, M4। जल्दी से डालो, कौन का मिलाओगे, हाँ जो बटा में होता है उसको लास्ट से मिलाते हैं, समझ गए। अभी नहीं समझ में आया तो देखो, अच्छा बटा में कितना है, 3, तो तीसरे वाले हिस्से को सी से मिलाओगे, समझ गए। नहीं पल्ले पड़ा का आ गया, तो इसको सी से मिला दो, ऐसे फटाफट मिलाओ। अब देखो, अच्छा इस रेखा को थोड़ी सा पटरी लगा के आगे की ओर बढ़ा लो, ऐसे। क्यों बढ़ाना, क्योंकि C4 है ना, ये 4 तक मिलाना पड़ेगा इसको। हाँ ये 4 मिलाना ना, तो इस रेखा को आगे, क्योंकि इतनी जगह अभी आगे चाहिए, इतना चाहने का मतलब तिरछा इसे जाके मिलेगा, इतना जल्दी से आगे बढ़ा लो थोड़ी सा। देखो चांदा को ऐसे रख लेना, ऐसे चांदा यहाँ ऐसे रख जाएगा, ऐसे चांदा रख लोगे, चांदा यहाँ बीच में होगा बिल्कुल। अब जैसे ये चांदा होगा तो 90 अंश ये हो सकता है, किसी के 70 अंश में हो, किसी के 80 अंश में हो, किसी के 82 अंश में हो, किसी का 85 में हो, किसी का 87 में हो। अब यदि इस साइड से कहोगे 87, किस साइड से, इस साइड से, एक साइड लेना, या तो इस साइड से देख लो या तो इस साइड से, एक साइड से देख लो। इस साइड से देखो, यदि 87 है तो चांदा को अब यहाँ से हटा करके कहाँ रखोगे, यहाँ रख लोगे। कहाँ रख लोगे, यहाँ रख लोगे, और यहाँ भी वही दशा करोगे, इसको 87 अंश में, जहाँ होगा 87 वहाँ इसको ऐसे डॉट करके लगा दोगे। क्या करोगे, 87, जहाँ होगा 87 उसको लगा करके और इसको क्या करोगे, फिर मिला लोगे। क्या करोगे, पटरी लगा के ऐसे मिला दोगे, मिला दो, ऐसे मिलाओ, और इसका नाम डाल दो, जहां ये मिल है C डैश, का नाम डाल दोगे C डैश। जल्दी से मिलाओ, 6 नंबर भूल न जाना। कितने मार्क का आएगा ये, कितने का आएगा, 6 का आएगा। अब क्या करना है तुम्हें, देखो इसको दूसरे तरीके से, कैसे, इसको तिकोनी से मिला लेते, ऐसे तिकोनी में पटरी लगा लेते, आगे घसीटते चले जाते, आगे जहाँ 4 में पहुंचता तो मिला देते पेंसिल से, है ना, तो तिकोनी आगे बढ़ जाती है, तिकोनी से इसे मिला लेते। अब जब ये यहाँ तक मिल गया तो अब इसके समांतर, जैसे ये है ना, इसमें तिकोनी लगा के आगे इसे खिसकाओ, और यदि न तिकोनी लगाना हो तो ये 30 अंश का है ना, तो यहाँ C डैश में भी कितने अंश का बना लो, 30 अंश का बना लो। न समझ में आया, जैसे ये 30 का ऐसे ही, यदि नहीं करना तो तिकोनी लगा के सरकाते जाओ। क्या करे है ना, तिकोनी, तिकोनी कैसे लगाई जाएगी, जानते हो लगाना, दिखाओ। ये माने यहाँ पता, खूब पता होता है। ये तिकोनी है, इसकी रेखा से ऐसे मिलाया जाता है, कैसे, ये रेखा से मिल गई, और जब मिल जाए तो पटरी लगा लो, जैसे ऐसे रेखा होती है। अब इस पर यहाँ पटरी लगा लोगे और ऐसे घसीटते चले जाओ आगे की ओर, है ना। ये तो चिपक गया, हाँ उठाओ उठाओ,
तो ऐसे इसमें क्या करोगे, ऐसे तिकोनी लगा के और ऐसे आगे बढ़ाते चले जाओ। ये छोटी हमारे इसमें पड़ जाएगी, हमें चाहिए बड़ा तिकोना, तिकोनी में काम न चली, है ना। हाँ, तो तुम तिकोनी लगा के खिसका सकते हो। दूसरा, ये 30 अंश का है तो यह 30 अंश का बना लो, बना दो 30 अंश का। क्या करो, 30 अंश का बना लो। ऐसे 30 अंश का बना लो, ऐसे लिख दो। और जहां पर ये काट दे उसका नाम ए डैश लिख दो। क्या लिख दोगे, ए डैश। बनाओ जल्दी से। अब सुनो, ये आपका जो त्रिभुज नया वाला बनकर तैयार हुआ, वो बंद करके तैयार हो गया बी सी डैश ए डैश। ये किसके किसके संगत बन गया, ए बी सी ए, या ए बी सी के संगत ए डैश बी सी डैश बन गया। अब इसकी रचना लिखोगे तब आपको जाके 6 नंबर मिलेंगे। रचना कैसे, जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे लिखो। सबसे पहले क्या किया था, बीसी रेखा 7 सेंटीमीटर खींची थी। फिर नंबर 1 यही तो लिखोगे, सर्वप्रथम रूलर की सहायता से, पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से, जिसकी सहायता से लिखना हो, 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची। फिर दूसरा नंबर क्या लिखोगे, बी को केंद्र मानकर 45 अंश का कोण बनाया। तो बी में कोण बना दिया कितने का, फिर क्या किया था, फिर इसको हल किया था। क्यों हल किया था, क्योंकि ए बिंदु का पता नहीं था कहाँ होगा, और बी सी रेखा की लंबाई दी थी, ए बी की लंबाई नहीं दी थी। ये तो पता था कि ए इसी में होगा, लेकिन ये पता नहीं था कहाँ होगा। तो हम कहाँ बना दे, 105 नहीं बन रहा था। तो हमने त्रिभुज का जानते थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लगा दिया था तो कोण सी 30 अंश आ गया था। तो हमने कोण सी की जगह 30 अंश का बना दिया। 30 अंश वाली रेखा को बढ़ाए गए, जा करके उसने कहाँ काट दिया, ए पर काट दिया। तो सी को ए से मिला दिया। क्या किया, तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा। ये वाला क्या है, त्रिभुज के, चूंकि हम जानते त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण ए बी सी बराबर 180 अंश है ना। तो कोण सी बराबर, तो डायरेक्ट लिखेंगे कोण सी बराबर, ये तो बगल से हल करके रखेंगे। कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। कहां पर बनाया, बिंदु सी पर बनाया। अगला पॉइंट चौथा, देखो ये तो तीसरा हो गया, बिंदु सी पर कितने अंश का कोण, 30 अंश का। चौथा पॉइंट क्या होगा, सी ए मिलाया। सी ए क्या कर दिया, सी ए को मिला दिया। जब मिला दिया गया तो पांचवा पॉइंट क्या बना, यही अभीष्ट त्रिभुज एबीसी। ये त्रिभुज एबीसी है, यह त्रिभुज एबीसी है भाई। त्रिभुज एबीसी बन गया, इतना काम हो गया, कोई दिक्कत। अब हम अगला पॉइंट डालेंगे। अब नीचे जगह नहीं है तो ऊपर से देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट क्या हुआ, हमने बी से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए बीएम रेखा खींची थी। क्या खींची थी, है ना, न्यून कोण बनाती हुई बीएम रेखा खींची थी। इस बीएम रेखा पर क्या काम किया था, इसके 4 पार्ट किए थे। क्यों किए थे 4, जो कि जो बड़ा होता है उसी उतने हिस्से करते हैं। यदि 5 होता तो 5 हिस्से, 8 होता तो 8 हिस्से, नीचे 8 होता तो नीचे बड़ा वालों को देखते हैं, बड़ा वाले से हिस्से करते हैं। जो भी बड़ा होता उतने हिस्से। तो 4 बड़ा था 4 हिस्से, 9 बड़ा 6 बड़ा, यानी जो भी बड़ा होता 3 और 4 में से देखा गया तो 3 छोटा 4 बड़ा, तो जो बड़ा उतने के पार्ट कर लिए। तो पार्ट किए 4, तो इसको कितने भागों में बीएम को बांटा, बीएम को 4 हिस्सों में बांट लिया। कितने हिस्सों में बांट लिया, 4 हिस्सों में। और देखो लास्ट वाला कैसे मिलाया जाता है, सी वाला कहाँ मिलाया जाएगा, जो लास्ट था ये सी था, तो ये जब जितना बटा में हो उतना लास्ट त्रिभुज से मिला दिया था। फिर क्या किया था, ये मिला दिया तो क्या मिलाया था, CM3। फिर 9वां पॉइंट क्या होगा, फिर इसी के समांतर M4C डैश मिला दिया। इसी के समांतर CM3 के समांतर में M4C डैश मिलाया था कि नहीं मिलाया था, कोई दिक्कत है।
इसके बाद सी डैश ए सी के समांतर सी डैश ए डैश मिलाया था। कौन सा पॉइंट होगा? हाँ, ए सी के समांतर में ए डैश सी डैश यानी सी डैश ए डैश मिलाया। अब त्रिभुज बन करके तैयार हुआ। तो 11वां नंबर यहाँ लिखे दे रहे हैं। कहाँ बन करके तैयार हो गया था? कहाँ बन के तैयार हुआ था? इस प्रकार त्रिभुज बी सी डैश ए डैश बन जाता है, जो अभीष्ट त्रिभुज एबीसी का संगत त्रिभुज। इतना लिखना है, कर लोगे? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो फिर।